हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ, जिसके दो पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कि इसमें क्या वैल्यू आएगी ए एंड बी की। ठीक है, ये जो हमें पेयर दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो ए और बी की क्या वैल्यू होगी। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 एंड यहाँ पे है a - b का x + a + b का y = 3a + b - 2। तो क्योंकि यहाँ पे पहले से इसने बोल दिया कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो हम इसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे, a1/a2 b1/b2 एंड इक्वल फिर c1/c2। तो a1 में 2 है तो 2 लगा देंगे, a2 में यहाँ पे a - b है, ये ऊपर वाला x के एक्सिस को a1 बोलेंगे और इसके नीचे वाले को इसको बोलेंगे a2। ठीक है, और यहाँ पे ये b1 हो जाएगा और ये पूरा b2 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो अब इसे लिख लेते हैं। तो a1 में यहाँ पे a है और a2 में a - b है, फिर b1 में यहाँ पे 3 है और b2 में यहाँ पे a + b है, C1 में 7 है और c2 में यहाँ पे 3a + b - 2 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो आ जाएगा 2a, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो आ जाएगा 2b = डाल देंगे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a और 3 को b से -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a है, उसके बाद ये वाला जो प्लस का 3a है इसको इधर लेकर आएंगे तो -3a हो जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे 2b, और ये जो -3b है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3b हो जाएगा = 0। उसके बाद यहाँ पे 3a में से 2a माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो आएगा 1a और माइनस का आएगा, फिर प्लस 2b और 3b के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5b = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे b1/b2 और c1/c2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। तो 3 में a + b और = 7 3a + b - 2 को लिख लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को करेंगे पहले a से तो आएगा 7a, तो 7 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7b = में यहाँ पर 3 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9a और 3 को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3b और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। अब आते हैं यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे है 9 है, इसको इधर ले आएंगे और ये माइनस का जो 7a है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -7a हो जाएगा। फिर प्लस ये 3b है, 3b लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का 7b है, इसको इधर लेके जाएंगे तो -7b हो जाएगा। फिर = में यहाँ पे जो 6 है वो इक्वल के बाद इधर लिखेंगे तो माइनस से चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो 9a में से 7a माइनस करेंगे तो आएगा 2a, उसके बाद 3b और ये 7b, इन दोनों के बीच में एक माइनस का साइन है तो 7b में से 3b को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -4b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के आगे माइनस है तो इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। = में यहाँ पे 6 है तो 6। अब यहाँ पे जितने भी नंबर है 2a -4b = में 6, ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो सबको 2 से बारी बारी से डिवाइड कर देंगे, सबके नीचे 2 लगा देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। फिर 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे माइनस का 2 भी बचेगा एंड 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे इक्वल में 3 बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है a - 2b = में 3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, है ना। a - 2b एंड इक्वल में 3 हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे a माइनस का a + 5b = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो a - 2b = में सेकेंड वाली इक्वेशन और माइनस का a + 5b = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय इक्वेशन में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना ठीक रहेगा। बाय इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें वही करना होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी कि उनकी जगह बदलनी होती है और फिर उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में फिट करना पड़ता है। तो बाय इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, -a + 5b = में 0।
तो यहाँ पे 5b है इज इक्वल टू में ये जो माइनस का a इधर जाएगा तो इधर प्लस का a हो जाएगा। तो 5b इज इक्वल टू a, यानी कि a बराबर 5b के हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में फिट कर लेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन जो हमारी है a माइनस 2b इज इक्वल टू में 3, इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस 2b इज इक्वल टू में 3। तो a की जगह पे हमने क्या लगाएंगे 5b लगा देंगे ये वाला, क्योंकि a इज इक्वल टू में 5b है। तो 5b माइनस का 2b इज इक्वल टू में 3, 5b में से 2b माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 3b इज इक्वल टू में 3 आएगा। फिर b इज इक्वल टू में ये 3 है और ये वाला जो 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो b की वैल्यू आ जाती है 1। अब क्या करेंगे, ये जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जो b की जो वैल्यू 1 आई है इसको इस इक्वेशन में लगाएंगे 5b इज इक्वल टू a में, ठीक है, इसमें लगाएंगे, इस वाले में फिट करेंगे। तो पहले इक्वेशन को लिख लेंगे 5b इज इक्वल टू a। तो 5b की जगह पे यहाँ पे a1 लगा दिया है, इज इक्वल टू में a है। उसके बाद है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और a का a ऐसी कैसी, तो a इज इक्वल टू 5, इसकी जगह भी बदल सकते हैं हम। तो a इज इक्वल टू में 5, तो हैंस a इज इक्वल टू 5 आया है, b इज इक्वल टू 1 आया है। गिव इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। k के किस वैल्यू के लिए जो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसमें नो सोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फॉर नो सोल्यूशन, हमें नो सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर नो सोल्यूशन हम ये पहले लिख लेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। तो ये नो सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो a1 अपॉन a2, यानी कि a1 में यहाँ पे क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे, और a2 में यहाँ पे 2k माइनस 1, तो यहाँ पे 2k माइनस 1 लिख लेंगे। फिर उसी इज इक्वल टू में यहाँ पे b1 अपॉन b2 है, तो b1 में क्या है y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर है k माइनस 1, तो अपॉन में k माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1 ऐसे लिख देंगे। इज इक्वल टू ऐसी 1 को इससे जब 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस 1 ऐसी कैसी आ जाएगा। अब 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3 बन जा 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 2k माइनस का 1 ऐसी कैसी आ गया। फिर 3k और ये वाला है प्लस का 2k, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2k हो गया। इज इक्वल टू में माइनस का ये 1 है और यहाँ पे माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1k, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, 1 माइनस 1 प्लस माइनस होता है। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा, 3 में से 1 माइनस करना है तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हैंस k इज इक्वल टू 2 गिव नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन। इस तरीके से k की वैल्यू जो 2 है वो इस इक्वेशन के लिए नो सोल्यूशन देता है। तो इस तरीके से k की वैल्यू 2 आ गई है और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।